नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। यहाँ हम देख रहे हैं नया अपडेट अर्थात बड़ा परिवर्तन हमारे शिक्षक ऐप पर जो किया गया है। क्या चेक इन टाइम में और भी गिरावट होगी और इसके साथ में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का आदेश भी यहाँ पर हम देखेंगे। जो हमारे शिक्षक ऐप पर परिवर्तन किया गया है, जो अपडेट किया गया है, चेक इन टाइम में परिवर्तन किया गया है। तो अब हम देखते हैं नया चेक इन और चेकआउट टाइम क्या होगा। क्या आगे भी संभावना है कि इस चेक इन टाइम में और चेकआउट टाइम में गिरावट या वृद्धि की जा सकती है? तो संपूर्ण जानकारी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करते हैं और उस पर स्थिति देखते हैं अभी वर्तमान में चेक इन और चेकआउट टाइम क्या दिया गया है। तो पहले तो यह सूचना देख लें। जैसे ही आप हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करते हैं तो पूरे दिन की शिफ्ट के लिए अपनी अटेंडेंस सुबह 10:30 AM तक लॉगिन करके दर्ज करना सुनिश्चित करें। जैसे हमने कल भी देखा था अपडेट, जो चेक इन का समय दिया गया था वह कल रात तक 11 बजे था, लेकिन सुबह जैसे ही देखा 9 बजे इसे 10:45 कर दिया गया। और अब देखते हैं अब वर्तमान में क्या समय दिया गया है चेक इन का। क्या जो 10:45 का समय था उसे और भी कम कर दिया गया है? तो ओके पर आप क्लिक करें और हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन कर लें। जैसे लॉगिन पर क्लिक करते हैं यूजर ID पासवर्ड लिखकर, तो यहाँ देखेंगे यह मैसेज प्रदर्शित होता है। ओके पर क्लिक कर दें। अब हमें मुख्य रूप से देखना है चेक इन या टाइम इन और टाइम आउट का समय। तो यहाँ देखिए टाइम इन कर सकते हैं अब आप 9 AM to 10:30 AM, अर्थात सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक आपको टाइम इन करना होगा या अपनी उपस्थिति लगानी होगी। और एक आदेश भी जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि 10:30 बजे से पहले तक अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें। उस आदेश को भी हम बाद में देखेंगे किस जिले से जिला शिक्षा अधिकारी ने वह आदेश जारी किया है, तो उस आदेश को भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर समझ लें आप, अब टाइम इन समय 9 बजे से अर्थात प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा और टाइम आउट 4:15 PM से 9 PM तक होगा। यह टाइम जो दिया गया है यह पूरी शिफ्ट के लिए है। जो पूरा दिन आपकी शिफ्ट है उसके लिए यह टाइम दिया गया है। अधिकांश स्कूल पूरी शिफ्ट में या दोपहर की जो हम कहें 10:30 से 4:30 जो शिफ्ट होती है उसमें संचालित हो रहे हैं। अर्थात जो पूर्ण दिन की शिफ्ट है आपकी वह इस प्रकार से है जिसमें आप टाइम इन 9 बजे करेंगे और टाइम इन 9 बजे से 10:30 बजे के बीच करेंगे। अब आप फिक्स 10:30 पर भी चेक इन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आदेश भी जारी हुआ है जिसमें आपको 10:30 बजे के पहले चेक इन करना है या टाइम इन करना है, अपनी उपस्थिति दर्ज करना है। टाइम आउट की स्थिति देख लें। 4:15 PM के बाद अब आप टाइम आउट कर पाएंगे। यहाँ पर यह भी समय पहले 3:30 बजे दिया गया था टाइम आउट का, उसके बाद इसे 3:45 कर दिया गया था। अब इस टाइम को 4:15 कर दिया गया है। 4:15 बजे के पहले आप चेकआउट या टाइम आउट नहीं कर पाएंगे, अर्थात 4:15 बजे के बाद ही अब आप टाइम आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें जैसे 10:30 से आपका जो समय होगा 4:30 तक आपके 6 घंटे होते हैं। तो अब जो यहाँ पर कार्य समय दिए गए थे 5 घंटे, न्यूनतम कार्य समय 5 घंटे यहाँ पर जो दिया गया था। अब इस टाइम को भी आप देख सकते हैं आपको कितना समय विद्यालय में रहना होगा। तो 10:30 से आप देखें 4 बजे तक कितना समय होता है। तो 10:30 से 4 बजे तक 5.5 घंटे होंगे और 15 मिनट और तो 5.25 घंटे हो जाते हैं। इस टाइम से समझें आप, अब आपको कम से कम 5.25 घंटे विद्यालय में रुकना ही होगा, क्योंकि यदि आप 10:30 बजे भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर देते हैं तो 4:15 बजे के पहले आप टाइम आउट नहीं कर पाएंगे। तो जो विद्यालय में रुकने का समय होगा वह 5.25 घंटे का होगा। जो यहाँ पर पूर्व में हम देखते थे कम से कम कार्य समय 5 घंटे होना चाहिए। न्यूनतम कार्य समय चूँकि अभी भी यहाँ पर 5 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन आप 4:15 के पहले टाइम आउट नहीं कर पाएंगे। तो 10:30 AM से 4:15 तक आप टाइम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कितना समय आपको विद्यालय में रुकना होगा। तो 4:30 तक होते हैं 6 घंटे, 15 मिनट और कम कर दिए गए हैं, तो कम से कम 5.25 घंटे आप विद्यालय में रुकेंगे। तो
तो अब यह बड़ी अपडेट हमारे शिक्षक ऐप पर दी गई है। इसी प्रकार से सुबह की जो शिफ्ट होगी, दोपहर की शिफ्ट होगी, उसके लिए भी क्या समय है इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहाँ पर जो देख रहे हैं पूर्ण दिन शिफ्ट के लिए यह समय दिया गया है। तो अब विद्यालय में कार्य समय बढ़ा दिया गया है। यहाँ भी हम देखते हैं न्यूनतम कार्य समय कब तक यहाँ पर परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन टाइम और टाइम आउट के हिसाब से हम देखें तो अब आपको 5.25 घंटे विद्यालय में रुकना होगा। शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुँचना होगा, उपस्थिति लगानी होगी, तभी उन्हें वेतन प्राप्त हो सकेगी। यदि आप एब्सेंट हो जाते हैं तो उस दिन का आपका वेतन भी काट लिया जाएगा या आपको उस दिन का वेतन प्राप्त नहीं होगा। जितने दिन आपकी पूर्ण उपस्थिति होगी उतने दिन का वेतन आपको प्राप्त होगा। समय का ध्यान रखें, समय से उपस्थिति लगाएं। अब हम देखते हैं जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश। जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का आदेश जारी हुआ है इस ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित, उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप आदेश कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर, जिला सागर का यह आदेश है जो दिनांक 11/8/2026 को जारी हुआ है। प्रति समस्त प्राचार्य शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल जिला सागर। विषय है इसका हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस लगाने विषय। तो इन्होंने क्या निर्देश दिए हैं, निर्देशों को भी हम देख लेते हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा VC दिनांक 10/8/26 में शिक्षकों द्वारा विद्यालय में समय पर उपस्थित न होकर प्रातः 11 बजे तक उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, जो अनुचित है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है, सभी शिक्षक विद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रातः 10:30 के पूर्व विद्यालय में उपस्थित होकर हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस दर्ज करेंगे। 10:30 से पूर्व उपस्थित होंगे और 4:15 के बाद लॉग आउट होंगे, तो यहाँ पर कार्य समय 6 घंटे हो जाता है। तो सभी शिक्षक विद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रातः 10:30 के पूर्व विद्यालय में उपस्थित होकर हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस दर्ज करें। इसके उपरांत दर्ज की गई उपस्थिति मान नहीं की जाएगी एवं वेतन काटने की कार्रवाई की जाएगी। शैक्षणिक कार्य प्रातः 10:30 से प्रारंभ हो जाए। कार्यालयीन अधिकारी एवं कर्मचारी प्रातः 10 बजे हमारे शिक्षक ऐप पर दर्ज कराएं। जो कार्यालयीन अधिकारी एवं कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति प्रातः 10 बजे हमारे शिक्षक ऐप पर दर्ज कराई जाएगी। सभी संकुल प्राचार्य, मृत या सेवानिवृत्त या स्थानांतरित कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर अपडेट कराएं एवं बिना सूचना के लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षकों की जानकारी इस कार्यालय को 2 दिवस में भेजें। हमारे शिक्षक ऐप पर छात्र उपस्थिति एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः समस्त प्राचार्य छात्र उपस्थिति को पोर्टल पर दर्ज कराएं एवं जो विद्यार्थी अनुपस्थित हैं उनके कारणों का पता लगाकर सूचीबद्ध कर शाला में नियमित प्रवेश सुनिश्चित कराएं। इस हेतु कक्षा शिक्षकों को अधिकृत करें। तो अब हमारे शिक्षक ऐप पर छात्रों की भी उपस्थिति दर्ज की जानी है, तो वह भी आपको उपस्थिति दर्ज करनी होगी। आपकी उपस्थिति 10:30 से पूर्व आपको दर्ज करनी होगी, ऐसा इस आदेश में लिखा गया है। और कार्यालयीन जो अधिकारी एवं कर्मचारी हैं उन्हें 10 बजे हमारे शिक्षक ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। तो इस आदेश को आप देखें, ध्यानपूर्वक देखें। जो समय यहाँ पर दिया गया है शिक्षकों के लिए 10:30 बजे तक उपस्थिति लगाने का समय है। चूँकि 10:30 से पूर्व विद्यालय में उपस्थित होकर हमारे शिक्षक ऐप पर अटेंडेंस दर्ज करना है, और जो अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे वह 10 बजे तक हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो यह जानकारी हमने देखी हमारे शिक्षक ऐप पर बिग अपडेट या बड़े अपडेट के साथ और जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश के साथ। तो आप भी इन निर्देशों का पालन करें, समय से उपस्थिति लगाएं और किसी भी असुविधा से बचें। जानकारी आपने देखी, अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि हमारे सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को देखने के लिए।